तुम्हें पता है कबीर, हम हर नमाज के बाद ना खुदा को शुक्रिया कहते हैं हमारी उस पहली मुलाकात के लिए। हर इबादत के बाद हम भी एक और सजदा करते हैं, खुदा का शुक्रिया अदा करते रोज के उसने हमें तुमसे मिलाया। अगर उसने हमें तुमसे नहीं मिलाया होता ज़ारा, तो कभी भी इस हसीन एहसास को महसूस करने को नहीं मिलता। कौन सा एहसास? अच्छा मौलवी साहब, तो आप पूरे शहर को संभाल सकते हैं लेकिन अपने दिल की बात अपनी बीवी से नहीं कह सकते। दुनिया का सबसे अजीम एहसास है ये, सबसे खूबसूरत और सबसे सच्चा भी। तो जनाब, आप किस एहसास की बात कर रहे हैं हमें जरा बताइए तो। मोहब्बत का एहसास। अगर हम तुमसे मिलते नहीं ना ज़ारा, तो हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि मोहब्बत क्या चीज है। ये मोहब्बत जताई जा रही है या फिर फर्ज निभाया जा रहा है? फर्ज निभाया जा रहा है। पता था। उसके साथ साथ मोहब्बत भी की जा रही है। तुम हमारी बीवी जरूर हो ज़ारा, इसलिए तुम्हें खुश रखना हमारा फर्ज है, लेकिन तुम्हारे साथ खुश रहना वो है हमारी मोहब्बत। अम्मी तेरी कसम, हमने उस बटन वाले के खिलाफ कबीर की आंखों में गुस्सा देखा। वादा करते जब हम उसे ढूंढेंगे ना, हम उसको वो हशर करेंगे। हमारे क्या उस आदमी का गुस्सा तुम रिजवान भाई पर क्यों निकाल रहे हो? और ऐसा गुस्सा कि वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। उसी पल हमने ये सोच लिया था, कबीर से निपटने के लिए हमें प्लान नहीं, मास्टर प्लान की जरूरत है। और हमें पता था कि हमारी होशियार बहन ज़ारा अहमद अपनी बड़ी बड़ी और होशियारी भरी बातें करके कौम को अपने खिलाफ कर ही लेंगी। और वही हुआ, हमने इसका इस्तेमाल किया, सारी प्लानिंग की, आदमियों को ज़ारा के खिलाफ कर दिया और औरतों को कबीर मियां के खिलाफ। और 3 तलाक की तरह ये केस भी आग पकड़ने लग गया है हमें। अब वो दिन भी दूर नहीं जब चचा जान पर दबाव डाला जाएगा, क्योंकि कबीर का नाम कौम के सामने और खराब होते जा रहा है। उसके बाद बचता कौन है? हम ही तो हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपका बेटा बनेगा शहर काजी। कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। कबीर अगर गद्दी से उतर भी गया तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा चाचा इतना भी बीमार नहीं है कि वो कुर्सी पर ना बैठ सके। वैसे ऐसी दंगे और फसाद में हम पहली बार मिले थे, याद है ना तुम्हें? कौम में 3 तलाक को लेकर आग लगी हुई थी कबीर। माशरा बटा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ माशरा ही नहीं, हम भी बटे हुए थे, भूल गई तुम। पिछले 1400 सालों से 3 तलाक हमारे शरिया और हमारे समाज का हिस्सा रही है, इसे बदला नहीं जा सकता। जो रिश्ता हम औरतों की इजाजत के बगैर बन नहीं सकता, उसे आप मर्द हमारी मर्जी के बगैर तोड़ कैसे सकते? हम दोनों नहीं बटे हुए थे,
सिर्फ हमारे नजरिए बटे हुए हाँ, नजरिए बटे हुए थे नहीं ज़ारा, बटे हुए हैं। तुम खुद ही सोचो ज़ारा, इतना वक्त गुजर चुका, लेकिन अब भी हमारे ख्यालों के बीच उतना ही फासला है। ये कौसर और बिलाल के केस को ही ले लो, उसमें भी हम दोनों का नजरिया मिलता नहीं है। हम अब भी बटे हुए हैं ज़ारा। कबीर, हमारा नजरिया अलग अलग है, लेकिन मोहब्बत ने हमें एक दूसरे के पास किया हुआ है। यही तो मसला है ना। कब तक ये फासला बना रहेगा हम दोनों के ख्यालों के बीच ज़ारा? जब तक ये फासला रहेगा हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। क्या तुम हमारा नजरिया अपना नहीं सकती हो? कभी छोड़ो ना ये बातें, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें घबराहट हो रही है। हमें भी घबराहट होती है, पता है, अजीब सा डर लगने लगता है हमें जब हमारे दिल में बस ये ख्याल आता है कि चाहे कुछ भी हो हम दोनों वैसे के वैसे ही है जैसे 1 साल पहले मिले थे, वैसे ही है ज़ारा। हर मसले पर हम अलग अलग सोचते हैं हमेशा। तुम हमारा नजरिया कभी नहीं समझ पाते और हम तुम्हारा। क्यों ऐसा है? अब बिलाल और कौसर के केस को ही ले लो, किसकी पैरवी करी तुम? कौसर की और हम बिलाल की। हमेशा ऐसे ही होता है ज़ारा। हमारी भी ख्वाहिश बिलाल की तरह है। हम नहीं चाहते कि हमारी बीवी बाहर जाकर काम करे, शरिया बोर्ड में आए और नामहरम मर्दों के सामने आकर उनसे लड़े। नहीं चाहते हम ऐसा, वो गलत है। हम बस इतना चाहते कि हमारी बीवी हमारे साथ घर में बैठे, हमसे प्यार करे, हमसे मोहब्बत करे, हमारा घर देखे। हम ये सब नहीं चाहते कि रोज रोज हमारी बीवी एक नया केस उठाए और हमसे बहस करने लगे, हमसे बगावत करने लगे। पागल हो जाएंगे हम। हमारा दिल चाहता है ज़ारा कि सिर्फ कौसर और बिलाल का केस ही नहीं, बाकी कोई भी केस तुम ना लो। रिजवी साहब का फोन। काजी साहब, नेशनल शरिया बोर्ड के काजी मोइन रिजवी साहब का फोन बार बार आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, ये सब क्या हो रहा है लखनऊ शहर में? क्या हो रहा है मतलब? हम कुछ समझे नहीं। बड़े अफसोस की बात है, आपकी बेटी और दामाद की वजह से इतना सब कुछ हो गया और आपको खबर तक नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल गलत हो रहा है। पिछली बार 3 तलाक के मुद्दे पे शाहबाज ने पूरी कौम को भड़काया था, जिसकी वजह से पूरी कौम 2 हिस्सों में बट गई थी। और इस बार कौम के मर्द और औरतें एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हैं। और ये इख्तिलाफ कबीर और ज़ारा ने पैदा किया। हमें तो लगता था कि कबीर अहमद अपने वालिद से बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन अफसोस, लखनऊ के हालात देखकर अब हमें अपनी राय बदलनी होगी। बेहतरी इसी में है कि आप अपना ओहदा संभालिए और अगले 24 घंटे के भीतर इस मसले को हल कीजिए। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। हमारे लाख बार मना करने के बावजूद भी उसने अपनी मनमानी की। कौसर को इंसाफ दिलाने के चक्कर में उसने कबीर मियां को मुश्किल में डाल दिया। काजी साहब, क्या होगा हमारी ज़ारा का? कहीं ऐसा ना हो कि इस केस के चलते चलते ज़ारा और कबीर मियां के रिश्ते में कोई दरार आ जाए। या अल्लाह ऐसा रहम कर। जब तक कौम को गम रहेगा, लखनऊ से बंद रहेगा। ज़ारा अहमद आए, कबीर अहमद, ज़ारा अहमद। आज तुम्हारी खामोशी ने वो जवाब दे दिया जो हम सुनना नहीं चाहते थे। सोचो, तुम 1 साल में इतना कुछ हो गया, पूरी जिंदगी क्या होगा?
इसका मतलब है पूरे शहर में जो हल्ला मचा वो हमारे और तुम्हारे नाम पर मचा है। तुम यहीं चुप जाओ, ठीक है? हम उनसे बात करके आते हैं, उन्हें समझा कर आते हैं। हम जानते भी नहीं है कि दंगे का मसला क्या है, हम घर चलते हैं ना। हमें जाना होगा और बात करनी होगी। ये पूरा हल्ला हमारे और तुम्हारे नाम पर मचा है। कबीर, बात समझने की कोशिश करो, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। अरे भैया रोको। कबीर, कबीर अरे यही सही है, कबीर यही सही है। वहाँ जाना सही नहीं है। हर बार तुम्हारी। कबीर, हमारा फोन हमें नहीं मिला, तुम हटो। हमारा फोन तुम्हारे पास है? नहीं, हमारा फोन तो शायद कार में है। गाड़ी के भागो। शायद हमने भी गाड़ी में छोड़ दिया, कोई बात नहीं। हम एक काम करते, सुनो, हमें कुछ नहीं होगा, तुम बस 2 मिनट यहाँ बैठो, हम अपना फोन वापस लेकर आएंगे क्योंकि कुछ कॉल करने हमें। घर पे सब लोग परेशान हो रहे होंगे, घर चलते हैं ना, बार बार फोन कर रहे होंगे। ठंडे दिमाग से सोचो, यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। कबीर, ये लोग नहीं समझेंगे। मगर हमारी कबीर, किसी ने हमारा मोबाइल फोन देखा है क्या? कहीं नहीं मिल रहा है। हाँ, ये लो, दुनिया भर में ढूंढ दिया हमने, यहाँ मान मियां लेकर बैठे हैं। भाई, हमारा फोन नॉट रीचेबल क्यों दिखा रहा? वो क्या है ना, हमने उसको फ्लाइट मोड पे रख दिया था। क्यों? वो हम जब भी गेम खेलते हैं तो बार बार फोन आते रहते हैं, तो हमने उसको फ्लाइट मोड पे रख दिया। वो इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे मिस्ड कॉल्स, कोई तूफान आ गया है क्या? अब्बू, तूफान तो आ चुका है। क्या? ये देखिए। और इसके बाद पूरा शहर हंगामे की चपेट में आ गया है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ज़ारा कबीर है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? आप काजी साहब को फोन लगाइए, अभी उनसे बात कीजिए। पहले हम अपने बेटे से बात करेंगे। या अल्लाह। पूरा शहर दंगे की आग में भड़क रहा है, दुकानें जलाई जा रही हैं, कारोबार ठप हो गए। वहीं इस हंगामे के जिम्मेदार ज़ारा कबीर का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। दोनों मुस्लिम माशरे के जिम्मेदार लोग माने जाते हैं, ऐसे में उनका गायब हो जाना फिक्र का पहलू है। काजी साहब, दोनों में से कोई फोन नहीं उठा रहा। आप आयशा बहन को फोन मिलाइए। और काजी साहब, उन्हें अब फोन करके क्या हासिल होगा? काश हमने आयशा बहन को पहले फोन करके उनसे सलाह लेकर ज़ारा को इस मसले से दूर कर दिया होता, तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता हमें। ये सब ज़ारा की जिद का नतीजा है काजी साहब। ना वो कबीर मियाँ की बात सुनती है, ना ही हमारी कोई बात मानती है। पता नहीं इस समय कबीर मियाँ पे क्या बीत रही होगी। इस सब की जिम्मेदार ना हमारी ज़ारा ही है और कोई नहीं। बेगम, यहां बैठकर किसी भी नतीजे की चोटी पर पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हमें ज़ारा से बात करनी होगी और ये समझना होगा कि मामला क्या है। और अगर हम भी भीड़ की तरह ही ज़ारा को जिम्मेदार ठहराने लग जाएंगे तो हमारी बच्ची का साथ कौन देगा? सच कहें बेगम, तो सबसे पहले हमें इस हंगामे के पीछे के जिम्मेदार को देखना होगा कि है वो कौन। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है रिजवान मियां। पूरा शहर ज़ारा कबीर के खिलाफ नारे लगा रहा है। वाह रिजवान मियां वाह, पूरे शहर को 2 हिस्सों में बांट के रख दिया। मान गए भाई आपको। अब क्या होगा? अब नेशनल शरिया बोर्ड इरफान सिद्दीकी मतलब हमारे चचा जान पर दबाव डालेंगे कि कबीर अहमद को शहर काजी के ओहदे से निकाल फेंके, और उन्हें यह करना पड़ जाएगा। उसके बाद शहर काजी की गद्दी खाली। फिर आप चिंता मत करें चाचा जान, हम आपको एक अच्छा जहर देंगे जिससे आप अचानक से बीमार हो जाएंगे। फिर क्या है चाचा जान, आपके लिए तो आराम ही आराम। चाचा जान, हम आपके लिए खास धीमी दवा लेकर आए
जिससे तो आप पहले धीमे धीमे बिस्तर पर लेटेंगे और फिर धीरे धीरे इस दुनिया से रुखसत कर देंगे। और ये सबके लिए अच्छा होगा चाचा जान। आप इस बुरी दुनिया से जा चुके होंगे और आपको खोकर जारा की अकल ठिकाने आ चुकी होगी। और हमारे कबीर अहमद साहब उनको शहर काजी के ओहदे से निकाल फेंका होगा। उसके बाद आपका प्यारा भतीजा यानी कि हमें शहर काजी के ओहदे पर बैठा दिया जाएगा। अल्लाह का शुक्र है उस टेम्पो वाले ने बचा लिया हमें। हाँ। क्या हम इस रास्ते से जाने वाले हैं? हम नहीं चाहेंगे। कैसी बातें कर रहे हमारे हो? घर तक यही गली हमें जल्दी पहुंचा सकती है, यही गली बहुत है। खतरा है यहाँ पर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम है, कुछ नहीं होगा। कबीर कबीर कुछ नहीं कबीर होगा, मैं पीछे रहो, तुम पीछे रहो। कबीर रहने दो यहाँ। कबीर दिखाओ दिखाओ। कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। आप फिक्र मत कीजिए बेगम, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा काजी साहब। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, जारा की वजह से हो रहा है। पता नहीं अपने आप को कितनी बड़ी लड़ाकू समझती है, हर जगह बहस करने में लग जाती है। सही कहते हैं लोग, लड़कियों को इतना पढ़ाना ही नहीं चाहिए कि वो हाथ से निकल जाए काजी साहब। और ये सब ना आपकी वजह से भी हो रहा है। अगर आपने जारा को इतना सर चढ़ाया ही नहीं होता ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। दूसरों की भी तो बेटियां हैं ना काजी साहब, लेकिन वो जारा की तरह हर जगह दिखाई भी तो नहीं देती है ना। चाची जान, हमने बहुत पता किया, जारा और कबीर का कहीं पता ही नहीं चल रहा। हमें तो बहुत फिक्र हो रही। अल्लाह उन दोनों की हिफाजत करे। अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, उन्हें कुछ नहीं होगा। चाची जान, आप रुकिए, हम देखते हैं। अल्लाह सब ठीक हो। ये तो किसी रिजवी साहब का फोन है। रिजवी साहब नेशनल शरिया बोर्ड के कौमी सदर हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा नाम हुआ। आपको क्यों फोन करें? बताते हैं। जी रिजवी साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह हालात काबू में आ जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके शहर काजी का ओहदा संभालते हुए आप अपनी कौम को अमन का पैगाम दीजिए। जी रिजवी साहब, हम कबीर मियां से बात करेंगे और हम खुद शहर काजी की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। माशाअल्लाह, ये धीमी दवा चाचा जान को बहुत तेजी से बिस्तर पर लेटाने वाली है। फिर चाचा जान बीमार होंगे और हम शहर के काजी। कबीर जख्मी हो गया, दिखाओ। ये जख्म कुछ नहीं जारा, हमें जो हो रहा है उस जख्म का क्या, जो हमें ठेस लग रही है उसका क्या। हमारा पूरा शहर आग में डूब रहा है जारा। ये क्या हो रहा है हमारे शहर को? ये सब हमारी गलती है। हम कैसे शहर काजी है, हम कैसे शौहर है जारा, हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पा रहे। हम जारा, हम अच्छे शौहर भी नहीं बन सके ना, हम अच्छे शहर काजी नहीं बन सके, हम अच्छे बेटे नहीं बन सके। हमारा पूरा खानदान की इज्जत हम बचा दी। कबीर सुनो, हम अपने घर की इज्जत भी नहीं बचा पाए। ऐसा नहीं है कबीर, हमारी बात समझा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, जिन लोगों ने गुमराह किया है ना, वही सब इसके पीछे। तुम खुद को जिम्मेदार मत समझो। कबीर सुनो, तुम्हारी कोई गलती। नारे सुनो जारा, ये हमारे नाम के नारे लग रहे। कबीर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? हाँ, कैसे ठीक होगा? हाँ, हम नहीं जानते कैसे ठीक होगा, लेकिन हम घर जाते हैं, सारा माशरा जानते हैं, देखते हैं इसके पीछे कौन है। कबीर सब ठीक हो जाएगा, चलो ना।
हाँ मैं जिम्मेदार। हमने तुम्हें रोकने की कितनी कोशिश की, तुमने हमारी एक नहीं सुनी। काश हमने तुमसे जबरदस्ती करके पहले ही रोक दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती और ये हमारे शहर को कभी नहीं हो रहा होता। जा। कबीर ऐसा कुछ नहीं है, चलो घर चलते हैं। तुम्हें रोकना चाहिए था ज़ारा।